और मेरी ओर से और हमारे पूरे नवीन डोमन थियोलॉजिकल कॉलेज की ओर से आप सबों को यीशु सहाय। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे परमेश्वर पिता का कि आज के ऐसे सुंदर समय में परमेश्वर पिता ने हम सबों को ऐसा सुंदर अवसर दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डायसिस युवा संघ के अधिकारियों को, अगुओं को, कि फिर से मुझे इस योग्य समझा और इस ऑनलाइन बाइबल क्लास में एक ऐसा अवसर दिया कि मैं प्रभु के वचन को इस ऑनलाइन के माध्यम से आप सबों के मैं बीच में मैं ला सकता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो कि टीवी में कुछ, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं मसीह प्रियो, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ अलग तरीके से, कुछ नए तरीके से हम लोग आज के इस क्लास को सीखेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हमें दिया गया है, जो कि जैसे हमारी बहन विभा, अलका विभा बतला रहे थे कि युवाओं भटकने से बचो। जी हाँ प्रियो, आइए हम लोग आगे का हम लोग क्लास शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले परमेश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद देंगे। आइए हम लोग जितने कोई इस ऑनलाइन बाइबल क्लास से जुड़े हुए हैं, हम लोग अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाए और परमेश्वर पिता की ओर हम लोग ध्यान लगाए। आइए हम प्रार्थना करें। इस नाम के यहोवा जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर दाऊद पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के एक नए दिन के लिए, नया अवसर देने के लिए। हाँ पिता, आज ऐसे महामारी में जब पूरा विश्व हाँ पिता अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, फिर भी तू आज हमें ऐसा अवसर दे रहा है प्रभु कि आज हम तेरे वचन के भूखे और प्यासे होकर तेरे निकट में आ पाते हैं। और ऐसा माध्यम दिया पिता कि हम इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से आज हम तेरे शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं। हाँ पिता, कल से जब हम इस डायसिस युवा संघ के द्वारा जो आयोजित किया गया ऑनलाइन बाइबल क्लास है, इसमें हम जुड़े हैं और लगातार हाँ प्रभु हमारे इस पूरे कलिसिया के और विभिन्न जगहों से बहुत तरह के लोग और जवान युवती हाँ पिता इस ऑनलाइन सर्विस से जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हाँ पिता उनके योगदान के लिए, उनके सहयोग के लिए। और जब ये जुड़े हैं प्रभु जी तेरा वचन हर एक से बातचीत को मैं आपका तो हमारा परिस्थिति में आज तो हमें छुड़ाना, बचाना चाहता है और एक छुटकारा जीवन को देना चाहता है। उन्हें दीजिए प्रभु कि ये वचन हमारे एक ही जीवन के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। समय को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहता हूँ कि तेरे पवित्र आत्मा से आप पिता भरकर आज हर एक कोई सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ तेरे वचन को और इस क्लास में आप पिता उपस्थित होने पाए। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, असर की राज में दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा फिर से ऐसा सुंदर समय के लिए, ऐसा सुंदर अवसर के लिए। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो विषय है युवाओं भटकने से बचो, उसके लिए जो हमारा टेक्स्ट है, जो बाइबल वचन है, वो हमें मिलता है इर्मिया 3 उसका 22 में। इर्मिया 3 उसका 22 में यहाँ वचन कहता है कि हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। जी हाँ प्रियो, आज का हमें इस इर्मिया नबी जब इस वचन को कह रहा है, हमें इसे समझने की आवश्यकता है। ये लड़कों किसे कहा गया है और कौन भटक रहे हैं, इन बात को उस समय के संदर्भ का ही हम लोग थोड़ा मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। ये जो लड़के हैं ये इस्राएली जाति को कहा गया है और जो कंटिन्यूअसली लगातार प्रभु के विरोध में वो काम कर रहे हैं। अगर हम इर्मिया 3 को अगर हम पूरे तरीके से अगर हम पढ़ेंगे शुरू से, हम लोग देख सकते हैं वचन में इर्मिया कहता है कि कैसे वो मूर्ति पूजा, बेविचार और बहुत सारे पापों में वो फंसे हुए हैं, परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं। और मगर ऐसे समय में परमेश्वर इर्मिया को नियुक्त कर रहा है और उन्हें चेतावनी दे रहा है और उसे इस्तेमाल करते हुए वो इर्मिया नबी के द्वारा इस्राएली जाति को बचाने के लिए आज उसके द्वारा एक वचन कह रहा है और कहता है कि हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। मगर आज जब हम इस परिस्थिति में है, आज की इस 21वीं सदी में है, हम आज कुछ बातों को हमें समझना है और आज के इस वचन को आज के हम संदर्भ में हमें जानने का हम प्रयास करेंगे। जी हाँ प्रियो, सबसे पहली बात आज हम समझने का कोशिश करेंगे कि आज के इस संदर्भ में किस रीति से आज यह वचन हमारे लिए रिलेवेंट है, आज कितना ज्यादा ये उपयोगी है। आज के इस वचन में 3 विशेष जो विषय दिया गया है, युवाओं भटकने से बचो, 3 विशेष बातों को हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। पहली बात है युवा, दूसरी बात भटकना और तीसरा बचना।
आज ये 3 विशेष बात, इसको हम लोग ये पहली आज हम लोग इसको समझेंगे कि युवा क्या होता है। युवा मतलब हम लोग जनरली जानते हैं जो यूथ को कहा गया है, जो एक युवा पीढ़ी को कहा गया है। और विशेषकर आज जब हम लोग एक कलीसियाई जीवन को व्यतीत करते हैं, और हमारे कलीसिया में जो एक युवा संघ कहा गया, युवा संघ में विशेषकर 13 वर्ष से 35 वर्ष के भाई बहनों को आज युवा संघ में लाया जाता है, या फिर इस ग्रुप में हम लोग देख पाते हैं। दूसरा देखते हैं कि भटकना क्या होता है। मेरे हिसाब से प्रियो, भटकना मैं ऐसा समझता हूं कि सही से गलत की ओर जाना, सही से गलत की ओर जाना। मतलब कि आज या कोई एक एक्सीडेंट नहीं है, या फिर हम अनजाने पे नहीं कर रहे हैं, मगर हमें पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, मगर हम उस ट्रैक में नहीं जाके आज हम कहीं ना कहीं गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। और इसलिए इस शब्द को मैंने इस शब्द को यहाँ पर इसराइलियों के लिए, इसराइलियों के जीवन के लिए भी इर्मिया कहता है, क्योंकि उन्हें पता था परमेश्वर की वाचा क्या है, परमेश्वर उनसे क्या चाहते, उन हर एक बातों को इसराइली जानते थे, मगर जानबूझकर वो कई बार परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में वो कार्य करते थे। और इसलिए इर्मिया कहता था कि हे लड़कों, भटकने से बचो कहता है। और इसलिए मिसिंग द राइट ट्रैक, जी हाँ प्रियो, मिसिंग द राइट ट्रैक, जो हम लोग ट्रैक हमें दिया गया है, जो पाथ दिया गया है, जो रास्ता दिया गया है, इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि वो भटकना होता है। कई बार हम लोग कंफ्यूज है कि आज विशेषकर युवा जनरेशन आज कंफ्यूज है कि हम किस ओर जाए, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। आइए इसको हम लोग और भी हम लोग अच्छी रीति से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बचना क्या होता है? हो सकता है हमारे हिसाब से बचना किसी मृत्यु से बचना है, कहीं किसी एक्सीडेंट से बचना है, और किसी घटना से बचना है। मगर आज जब हम इस विशेषकर जितने भी ऑनलाइन से जुड़े हुए, मैं कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे इस 21वीं सदी के जवानों को मैं एक सही रास्ता दिखा पाऊं, या वचन दिखा पाए। जी हाँ, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये हम लोग बहुत कोई आज हम लोग इससे देखा गया पिक्चर है, विशेषकर उन बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा। और आजकल बहुत सारे जवान इवन अबव 20-25 भी आज इससे जुड़े हुए हैं। और हम जानते हैं ये क्या है, एक पबजी गेम है ना। और यहाँ देख रहे सर्वाइवल गेम, ये गेम क्या होता है मैं कहना चाहूंगा छोटे से थोड़े शब्दों में। इसमें हम हर एक कोई चाहते हैं कि हम इसमें कैसे बचे और दूसरों को हम मारे। और हम लोग रात तो रात, आजकल जब से लॉकडाउन शुरू हो चुका है, हम लोग अपना टाइम टेबल ही चेंज कर चुके हैं। हम लोग रातों भर आज जग रहे हैं। और आज के युवा पीढ़ी क्या क्यों जग रहे हैं? आज मेरे साथ बहुत सारे युवा जो देख रहे हैं सहमत भी होंगे कि आज हम लोग रात भर पबजी में हम लोग व्यस्त है। जी हाँ, फिर हमारा टाइम टेबल बदल चुका है, हमारा उठना बैठना बदल चुका है, और रातों रात आज हम लोग पबजी में खेल के हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे कहना चाहेंगे। और इसे आज हम लोग एक आदि बना दे रहे हैं, पार्ट ऑफ लाइफ हो जा रहा है हमारा। और ये बचना, मैं इसलिए इसे एक एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि आज हम क्या चीज से इससे बच रहे हैं। क्योंकि पबजी में क्या होता है कि हम हर समय अपने आप को बचाने का कोशिश करते हैं, दूसरों को मारने का कोशिश करते हैं, और उससे हमें पॉइंट्स मिलता है। और इसलिए इस चीज को हम लोग अच्छी रीति से समझेंगे। मगर एक बड़ा सवाल आज मेरे लिए है, उन हर एक युवाओं के लिए, कि आज हम पबजी में तो बच जा रहे हैं, ध्यान देंगे कि आज हम पबजी में तो बच जा रहे हैं क्या, मगर आज हम असल जीवन में, एक रियल लाइफ में क्या हम बच पा रहे हैं? आज बहुत ही बड़ा सवाल हमारे लिए, क्या आज हम पबजी में अगर हम बच भी गए, लेकिन अगर आज हम असल जीवन में, एक रियल लाइफ में अगर हम नहीं बच पा रहे हैं, तो हमारा लाइफ वेस्ट मसीह प्रियो। सवाल आज है कि क्या हम के हुए हैं, और के हुए हैं, आज बहुत ही बड़ा सवाल है हम सब। बहुत लोग जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर हमें जिस रास्ता को दिखा रहा है, जिस पाथ को दिखा रहा है, जिस ट्रैक को वो चाहता है कि हम लोग उस ट्रैक में जाए, आज क्या हम उससे भटक रहे हैं? और अगर हाँ, तो आज मैं उनके लिए आज कहना चाहूंगा, जो भटक रहे हैं, हमें कौन भटका रहा है? ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा बात है जो हमें भटका रहा है? एक ये दूसरा अहम सवाल हमारे जीवन में है। हो सकता है हम लोग कई सारे हम लोग प्रोग्राम्स में, बाइबल क्लासेस में, युवा संघ और बहुत सारे ऐसा प्रोग्राम्स में हम सुने होंगे कि लड़ाई झगड़ा, हणिया दारू, बुरी संगति से बहुत सारे चीज आज हमें संसारिकता की बातें हैं जो हमें भटका रहे हैं। अगर मैं कहना चाहूंगा, आज वो सारे चीज भी आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है प्रियो। और आज हमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हमें उससे ज्यादा प्रभाव कर रहा है, और हम उससे ज्यादा हम
जो मसीही जीवन है, आत्मिक जीवन है, उससे हम भटक रहे हैं। हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस, हो सकता है अति आत्मविश्वास। ये अति आत्मविश्वास क्या है? जब ये कॉन्फिडेंस, जब तक कॉन्फिडेंस रहता है मसीह प्रियो, तब तक अच्छा है। मगर जब वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और विशेषकर आज हमारे जवानों के जीवन में ये देखा गया है कि हम लोग कुछ भी काम को करते हैं, कोई भी चीज हम विचार करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अति विश्वास से, अति आत्मविश्वास से करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। और जब हम ओवर कॉन्फिडेंस हमारे जीवन में आता है, हमारे हृदय में आता है, हम एक बहुत ही बड़ा गलत फहमी में जीते हैं। हमें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, कोई भी चीज हमें गलत नजर नहीं आता है, और इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है। दूसरा चीज है ईगो या फिर अहम। किसी का कहना है कि जीवन को केवल दो शब्द ही नष्ट करता है। जी हाँ प्रयोग, जीवन को केवल दो शब्द ही नष्ट करता है, वो है अहम और वहम। मतलब कि एक झूठा एक परिस्थिति या फिर एक इगोइस्टिक लाइफ जो होता है कि मैं, माई सेल्फ, आई एम, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वही जीवन को आज हमारे कई कई बार हमें भटका रहा है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आज हमें भटका रहा है। जैसे हमारा एटीट्यूड, कई बार हम लोग को लगता है कि मैं जो हूँ, फिर से आई मी माई सेल्फ वाली बात है। लेजीनेस, आलसपन, मैं कहना चाहूंगा, फिर से दोहराना चाहूंगा, जब से लॉकडाउन का परिस्थिति हम लोग अपने घरों में, ये लॉकडाउन का प्रभाव है कि आज हम ऑनलाइन बाइबल क्लास कर रहे हैं। आज हम लोग धीरे धीरे या हमारे बॉडी को, या हमारे शरीर को, या हमारे आत्मा को ये और ज्यादा लेजी कर रहा है। कहीं कहीं कोई बहुत ज्यादा ही सॉरी, आज बहुत ज्यादा वो प्रभावित हो रहे हैं। मगर कहीं कहीं आज हमारे जवान युवा भाई बहन, हमारे युवा पीढ़ी आज आलसपन में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इससे बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आज हमारे आत्मिक जीवन से आज हमें ये भटका रहा है। ओवर स्मार्ट, हमें लगता है कि आज मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, और हम लोग दूसरों की बात हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि दूसरे हमारे जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, और दूसरे हमें कभी भी कुछ अच्छा राय हमें नहीं दे सकते हैं, और इसके कारण आज हम अपने एक राइट ट्रैक जो है उससे हम भटक जा रहे हैं। सेल्फिशनेस, बहुत ही ज्यादा हम लोग मतलबी हो जा रहे हैं, हमें दूसरों से लेना देना नहीं है। उसी तरह और भी बहुत सारे चीजें हैं जो हमें हम देख सकते हैं, जैसा है कि नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, अट्रैक्शन, बहुत ही अच्छी शब्द हम लोग देख पा रहे हैं। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, जी हाँ प्रियो, इसे हम गलत शब्दों में ना ले या फिर गलत तरीके से ना ले। नेम फेम बहुत ही अच्छा है, होना भी चाहिए, लेकिन आज हम उस पहचान को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, आज वो हमें देखना है। किस तरह से हम गलत संगति या फिर गलत चीजों का अपने जीवन में हम उसे प्राथमिकता देकर आज हम अपना पहचान बनाना चाह रहे हैं, हम अपना नाम रोशन करना चाह रहे हैं, आज वो सारी चीज हमें भटका रही है। अट्रैक्शन, आज के हमारे युवा पीढ़ी कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, कहना चाहिए सेल्फ एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक हमें एक संतुष्टि भरा जीवन हमें चाहिए आज के युवा पीढ़ी को। और विशेषकर जो जवान युवा लड़का लड़की हैं, भाई बहन है, आज के डेट में कैसा वो एक लाइफ को चाह रहे हैं, आकर्षण कहाँ मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा, सुन के थोड़ा खराब लगेगा जरूर, मगर मैं भी इसी कलीसिया का हूँ। मैं जवानों के साथ में बहुत ही ज्यादा उठता बैठता हूँ, और मुझे वो पर्सनली मुझे बहुत ही खराब लगता है कि आज के हमारे युवा पीढ़ी आज बिस्तर में एक सेटिस्फेक्शन लाइफ ढूंढ रहे हैं। जी हाँ प्रियो, बिस्तर में आज सेटिस्फेक्शन लाइफ ढूंढ रहे हैं, और इसे मुझे ज्यादा एलाबोरेट करने का जरूरत नहीं है। हम बहुत समझदार हैं, क्योंकि मैंने कहा कि आज हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अपने लाइफ में, हम बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है अपने लाइफ में, तो हम जान रहे हैं मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। और आज इस समय बचने की आवश्यकता है, और इसलिए आज यिर्मयाह कह रहा है कि हे लड़कों, हे जवानों, हे युवाओं, भटकने से बचो। दूसरी बात है, तीसरी बात है कि बैड इन्फ्लुएंस, गलत प्रभाव। आज हम दूसरों के लिए गलत एग्जाम्पल बन रहे हैं, और दूसरे हमारे अंदर में एक गलत इन्फ्लुएंस छोड़ के जा रहे हैं। हम ऐसा समाज में है मसीह प्रियो कि आज हमारे आस पड़ोस में, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी घटनाएं घट रही, बहुत सारे बातें हो रही है, लेकिन हम कौन सी चीजों को अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं, किन बातों को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। और इसलिए आज हमें इन बैड इन्फ्लुएंस, गलत प्रभाव से हमें बचने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे चीज है, और बहुत महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कैसे, हमारे पादरी साहब, हमारे दादा कैसे इस बात को नहीं ला रहे हैं, कैसे वो भूल जा रहे हैं। मैं नहीं भूला हूँ प्रियो, और वो कुछ और नहीं बल्कि आज वो है सोशल नेटवर्किंग। आज बहुत ही बड़ा आज कारण है
हमारे युवा पीढ़ी इसके कारण आज भटक रहे हैं। इसका भी यूज है, मिसयूज है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, मगर आज हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं पिक्चर में कि फेसबुक का इमेज है, वो घड़ी को काइंड ऑफ खा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो समय हमारा ले रहा है। हम कितना समय दे रहे हैं अपने मोबाइल में, हम कितना समय सोशल नेटवर्किंग में व्यस्त है। आइए हम अपने जीवन को देखें, इवैल्यूएट करें, विशेषकर इस लॉकडाउन के परिस्थिति में जब हम घरों में हैं, हमें किसी तरह का काम नहीं है, कॉलेज नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना है, बाहर एक्सपोजर नहीं है, तो आज हम घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? 24 घंटा जनरेशन को कहा जाता है में गर्दन है झुका हुआ है कि आज दिन और रात जनरेशन है। आज हम अपना समय देखिए कैसे व्यतीत कर रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं। फिर से यहाँ बहुत सारे सिंबल्स हम लोग देख पा रहे हैं, कुछ कुछ जैसे यहाँ टिकटॉक्स है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और बहुत सारे व्हाट्सएप, बहुत सारे ऐसे चीजें जहां हम व्यस्त है। टिकटॉक के बारे में मैं कहना चाहूंगा, कल हमारे उड़ीसा का एक न्यूज मैंने आज सुबह सुबह ही देखा कि जैसे ही लॉकडाउन खुल गया, जैसे ही थोड़ा बहुत सरकार छूट दे दी, तुरंत लोग विशेषकर जवान पार्क में जाकर वो घूम फिर नहीं रहे, बल्कि लोग क्या कर रहे हैं, टिकटॉक वीडियोज वो बना रहे हैं। कई दिनों से अब ऐसा लग रहा है कि उनके घरों में वो रह के बोर हो रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि कब मैं वीडियोस बनाऊं, कब मुझे नाम मिले, कब मुझे व्यूज मिले, कब मुझे लाइक्स मिले। आज हम लाइक्स पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा कपड़ा छोटा होते जा रहा है और हम बहुत ही ज्यादा आज इसमें घुसते जा रहे हैं। हम अपने जीवन को आज कहाँ किस ओर ले जा रहे हैं मसीह प्रियो, आज हमें ये सोचने की आवश्यकता है। और कई बार मैं ऐसे जवानों से जब भी मैं बात करता हूँ, उन्हें समझाने का कोशिश करता हूँ और उनसे जब मैं पूछता हूँ कि भाई और या बहन आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको कितना मजा आता है, तो उनका क्या जवाब होता है, आप लोग जान सकते हैं? उनका जवाब होता है कि इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस। ये मेरा जीवन है, मेरा मर्जी है, मेरी इच्छा, मैं जो भी करूं। आपको क्या आप मुझे खाने देते हैं? क्या मैं आपके घर में रहता हूं कि मैं आपके हिसाब से चलूं? आज ये बहुत ही बड़ा दुख की विषय है मसीह प्रिय मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ख्रिस्त के प्रिय भाइयों बहनों। मैं कहना चाहूंगा कि आज ये इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, स्पेस बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहूंगा स्पेस अपने लाइफ में बहुत ही जरूरी है, लेकिन हम उस स्पेस का कैसा यूटिलाइज कर रहे हैं अपने लाइफ में। ये जो माई लाइफ है, माई चॉइस, हम कहाँ तक ये सही कर रहे हैं? क्या हम इट्स माई लाइफ इट्स माई चॉइस करके हम सही दिशा में और जा रहे हैं? क्या मैं इट्स माई लाइफ इट्स माई चॉइस बोल करके क्या मैं अपने माता पिता के नजरों में मैं एक आदर्श बन रहा हूँ या बन रही हूँ? बहुत ही बड़ा सवाल है। मैं एक छोटी सी कहानी बतलाना चाहूंगा एक बहन का। हो सकता है ये एक आप सबों के मन को ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन ये सच्ची घटना है। एक ज्यादा नहीं, एक टीनेजर है, 18 19 20 साल की एक बहन है। और वो क्या करती है, क्योंकि हम जितने कोई मोस्ट प्रोबेबली हमारे इस वीडियोस में या फिर सॉरी आज के इस ऑनलाइन बाइबल क्लास में बहुत सारे ऐसे जवान भाई बहन जुड़े हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा सबों से अवसर है हमारे अभी के पहले वक्ता हमारे सर डॉक्टर जस्टिन मसीह बहुत अच्छा बतला रहे थे कि अवसर है, अवसर को बहुमूल्य समझना हमें। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा वो बहन जो 18 19 20 साल की बहन है, वो क्या करती है, अपने माता पिता से लड़ती है, झगड़ती है, यही सब कह के कि इट्स माई लाइफ इट्स माई चॉइस, मेरा जीवन है, मेरी इच्छा है, मुझे भी स्पेस चाहिए, मुझे भी जीने का हक है ना। और वो क्या करती है, अपने माता पिता के विरोध में जाकर वो घर से निकल जाती है, उसे गलत संगति आ जाता है, गलत संगति में रह के वो बेविचार करती है, बेविचार करने के बाद उसके साथ बहुत ही गलत होता है। अब उसे उस बहन को लगता है कि वो जो कर रही है वो सही कर रही है, वो जो कर रही है उसके द्वारा उसके सिर्फ उसी के लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा ये पर्सनल लाइफ नहीं, हम लोग एक सोशल बीइंग है, हम लोग एक परिवार में रहते हैं, हम लोग एक समाज में रहते हैं। जब मेरा जीवन नाश हो रहा है, मेरे कारण मेरे माता पिता के ऊपर भी उंगली उठ रहा है। आज इस बात को हमें समझना है। It's not only about my life, it's all about my family life, it's all about my mother, my father, my parents, my society, everything matters। और इसलिए आज हमें कुछ बातों को हमें सोचना है। और एक बहुत अहम बात कि इट्स नॉट अबाउट माई लाइफ, मैं कहना चाहूंगा इट्स गॉड्स लाइफ। हु एम आई टू डिसाइड दैट इट्स माई लाइफ? मैं कौन हूं ये डिसाइड करने के लिए कि ये मेरा जीवन है? हम लोग यहीं पे गलत ट्रैक जा रहे हैं और हम लोग भटक रहे हैं, ये कहते हुए कि ये मेरा जीवन है। मैं कहना चाहूंगा मसीह प्रियो कि ये परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर ने हमें दिया है। और जब परमेश्वर ने हमें आज इस जीवन को हमें उस रूप से हमें जीने की आवश्यकता है।
पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं ये परमेश्वर और एक आदम की ये दिखा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जब परमेश्वर आदम की सृष्टि किया, परमेश्वर अपने योजना के तहत अपने हिसाब से वो आदम को रचा कि आदम अपनी इच्छा को नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। आदम भी चाहता तो कह सकता था कि इट्स माई लाइफ, और जब वो होता है हम लोग जानते हैं वो पाप में गिर जाता है। अब परमेश्वर नहीं चाहता है कि आज मैं और आप आज हम पाप में गिरे। हम सिर्फ ये कह के आप अपने आप को संतुष्टि ना करें कि इट्स माई लाइफ। आज हमें समझना है कि इट्स गॉड्स लाइफ। परमेश्वर ने हमें रचा है। जैसे वचन आगे कहता है, इफिसी 2 उसका 10 में वचन कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। जी हम विश्वासी भाई और बहनों कि आज हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे भी गए हैं। आज बहुत बड़ी बात कहा गया है कि यीशु मसीह या परमेश्वर आज हमारा कुम्हार है। वो हमें ऐसा ढांचा दिया है, वो हमें सुंदरता दिया है, वो हमें एक ऐसा फिजिकल लाइफ दिया है, वो हमें एक ऐसा सुंदर सोसाइटी दिया है। तो आज हम क्यों उसको हम व्यर्थ कर रहे हैं? आज हम अपने खूबसूरती, हम अपने टैलेंट, अपने वरदानों पर घमंड ना करें, क्योंकि जो है आज परमेश्वर का दिया हुआ है। और वो कहता है परमेश्वर के भले कामों के लिए सृजे गए, हम उसके बनाए गए हैं। आज हमें बहुत ही अच्छी रूप से इसे समझना है मसीह में प्रियो। आगे हम लोग एक दूसरा सवाल आता है कि आज हम क्यों भटक रहे हैं, है ना? बहुत ही बड़ा सवाल है कि आज हम क्यों भटक रहे हैं। आज हमने देखा कि हमें कौन भटका रहा है, हम भटके हुए या फिर हमें कौन भटका रहा है। मगर आज तीसरी बात, आज बड़ा सवाल हमारे सामने है कि हम क्यों भटक रहे हैं। आज हम क्यों भटक रहे हैं? फिर से, आज हम क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि आज हमारा लाइफ में प्रार्थना नहीं है। लैक ऑफ प्रेयर इन लाइफ। आज प्रार्थना की कमी से आज हम भटक रहे हैं। जीवन में प्रार्थना की कमी है। आज हमारे जवान पीढ़ी, आज हमारे युवा भाई बहन, आज हम कितने आज हम देख रहे हैं कि आज हम प्रार्थना में जीवन को हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग एक उदाहरण सुनेंगे जीवन में, वो लोग दुख में प्रार्थना का कई बार आज हम भी जब संकट में रहते हैं और हमें बहुत तरह का सुविधा भी कभी कभी दिया जाता है, मगर आज हम प्रार्थना में जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते हैं। और वहीं पर जब हम प्रार्थना में जीवन को नहीं व्यतीत करते, हम भटक जाते हैं। हम यूसुफ के जीवन को देखें, अगर वो प्रार्थना में जीवन को व्यतीत नहीं करता तो वो बेविचार में गिर जाता पोतीफर की पत्नी के साथ। मगर क्योंकि वो प्रार्थना में जीवन में लवलीन था, वो प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करता था, और इसलिए वो उस परीक्षा में गिरने से वो बच जाता है। उस बेविचार जैसे पाप से में वो गिरने से बच जाता है, और वो भटकने से बच जाता है, और वो सही रास्ता को देता है। पहली बात आज हम देख सकते हैं कि लैक ऑफ प्रेयर इन लाइफ, बिकॉज लैक ऑफ प्रेयर इन लाइफ वी आर समहाउ वी आर मिसिंग द ट्रैक। हम लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और दूसरी, आज हम लोग देख सकते हैं बहुत अहम बात कि वचन के साथ हम संगति नहीं कर पा रहे हैं। लैक ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। आज हमारे जीवन में आज वचन की कमी है, और इसलिए कई बार आज हमारे जवान पीढ़ी आज भटक रहे हैं। और इसलिए यिर्मयाह कहता है कि भटकने से बचो कहता है। हम लोग यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, जब शैतान उसको परीक्षा करता है, 40 दिन का परीक्षा होता है, वहां यीशु मसीह किस चीज का सहारा ले रहे हैं? वचन का सहारा ले रहे हैं। आज जब शैतान यीशु मसीह का परीक्षा करते हुए कहता है कि तो इतना दिन से जब भूखा है, इस पत्थर को कहा, इस चट्टान को कहा कि यह रोटी बन जाए। लेकिन वचन के माध्यम से, वचन का सहारा लेते हुए यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वो ईश्वर का मुख से निकला हुआ वचन से वो जीवित रह सकता है। और इसलिए वचन हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमारे जीवन में वचन का महत्व बहुत ही ज्यादा है। मसीह प्रियो, मैं कहना चाहूंगा हमारे उन हर एक भाई बहनों को जो इस समय सुन रहे हैं, मुझे वचन, प्रार्थना, आज इसका संगति करना बहुत ही जरूरी है। और आज इसलिए जब हम ये नहीं करते हैं, आज हम कहीं ना कहीं आज हम भटक रहे हैं। जैसे हमें वचन भी मिलता है, अगर हम देखते हैं भजन संहिता 119 उसका 9 में वचन कहता है, बहुत ही सुंदर वचन कहता है कि जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे,
जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे। आगे कहता है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। क्या आज हम वचन का सहारा ले रहे हैं अपने लाइफ में? कितना ज्यादा आज हम वचन के साथ संगति कर रहे हैं? कितना समय आज हम वचन को दे रहे हैं? बहुत ही कम समय। और इसलिए आज हमें वचन को समय, वचन के साथ संगति करना है, वचन को समय देना है। तीसरी अहम बात कि आज हमें कौन भटका रहा है, आज वह है कि लैक ऑफ रेस्पेक्ट टू अदर्स। जी हाँ प्रियो, कहीं ना कहीं आज हम दूसरों का आदर का आज कमी महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है। मैं कई तरह के कई जगहों में जब मैं जाता हूँ और जब जवानों से विशेषकर देखता हूँ उनके जीवन को पर्सनली एक मूल्यांकन करने का कोशिश करता हूँ, तो वो इगोइस्टिक लाइफ जो मैंने कहा कि अहम वाली बात कि मैं, माई सेल्फ, मेरा जिंदगी, इट्स माई लाइफ, आज कहीं ना कहीं उसके कारण वो भटक रहे हैं और वो दूसरों की आदर नहीं कर पा रहे हैं। हम पिक्चर में देख सक रहे हैं कि कोई है जो कि वो दूसरों को दबाते हुए जा रहा है। आज हम भी वही कर रहे हैं। हमारे माता पिता हमें कुछ कह रहे हैं, किसी दिशा में हमें जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम कुछ और दिशा में जा रहे हैं, भटक रहे हैं हम। हमारे माता पिता अगर हमें कुछ अच्छी बातों को कह रहे हैं हमारे ही भविष्य के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, अगर आज हम उसे समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, हमें लगता है कि जो माता पिता हमें इस जगत में लाए, आज वही माता पिता हमारे लिए गलत सोचते हैं। आज कहीं ना कहीं प्रियो, आज हम भटक रहे हैं और आज हमें दूसरों का आदर करने का आज बहुत ही ज्यादा हमें जरूरत है। दूसरों का हमें बात सुनना है। हम लोग दूसरों के अधीन में नहीं रहना चाह रहे हैं। आज हम लोगों को लगता है कि अगर हम लोग दूसरों के अधीन में रहे तो हमारा जो फ्रीडम मिला है, हमें जो लाइफ मिला है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट अबाउट माई लाइफ, इट्स गॉड्स लाइफ। आज हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, परमेश्वर क्या हमारे जीवन को वो देख रहा है, क्या वो हमारे जीवन को, ऐसे जीवन को ग्रहण कर पा रहा है। इसलिए आज हमें वचन के अधीन में रहना, परमेश्वर के आज्ञाओं के अधीन में रहना, अपने माता पिताओं को क्या आदर करना है, दूसरों का सम्मान करना है और एक आशीषित जीवन, आदर्श जीवन को व्यतीत करना है। अगला बात है कि आज हम क्यों भटक रहे हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गॉडली लव। प्रेम की परिभाषा को हम लोग बदल चुके हैं। जी हाँ प्रियो, मैं जवानों से कहना चाहूंगा, हम लोग प्रेम की भाषा को आज हम लोग नहीं जान रहे हैं। आज हम सांसारिक प्रेम में ज्यादा हम लोग समय व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग ज्यादा अपने जीवन को वहां पर हम लोग समय दे रहे हैं, लेकिन आज हमारे जीवन में ईश्वरीय प्रेम की कमी है। आज किस प्रकार से आज हम लोग एक ईश्वर प्रेम को अपने जीवन में हम देख रहे हैं? क्या आज मेरे और आपके जीवन में आज हमें देखना है कि क्या ईश्वरीय प्रेम है? क्या हम जिसके साथ उठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, जिसके साथ हम बातचीत करते हैं, क्या वो ईश्वरीय प्रेम हमारे जीवन से छलक रहा है? क्या वो स्पष्ट दिखता है हमारे जीवन से? क्या मसीहत दिख रहा है हमारे जीवन से? कि वही बैर भाव, हिस्सा डाह और छल कपट से हमारा जीवन भरा हुआ है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसा सुंदर टॉपिक के ऊपर परमेश्वर ने मुझे चुना और युवा संघ के माध्यम से मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा वचन के माध्यम से। और इसलिए आज हमें भटकने से बचना है मसीह प्रियो। आज हमें ईश्वरीय प्रेम में आज हमें आगे आना है। और एक बहुत जरूरी आज फैक्टर जो हम लोग मिस कर रहे हैं और जिसके कारण से आज हम भटक रहे हैं, वो है फियर ऑफ गॉड। आज हम लोग परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है। आज हम परमेश्वर के भय से आज हम कंप्लीटली अननोन है। हमें लग रहा है कि आज मैं जैसा लाइफ को स्पेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आज उसी से मुझे बहुत उद्धार मिलेगा और उसी में मैं खुश हूँ। आज सेटिस्फेक्शन, वही मैं सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि भरा जीवन का मैं बात कर रहा था कि मैं किससे खुश हूँ। हमें लगता है कि रात भर जागना और गलत संगति और फ्रेंड सर्कल और अपने माता पिता के विरोध में जाना, आज वही लाइफ है। परमेश्वर क्या, ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि विशेष बात है कि आज हमें परमेश्वर का डर नहीं है। मैं फिर से स्मरण दिलाना चाहूंगा उस वचन को जो बहुत ही सुंदर सुलेमान राजा लिखता है, सबोपदेशक 9 उसका 10 और 11 में। हम लोग सभी को ही जानते हैं। कहता है आज ये जवान अपनी जवानी में आनंद कर, मगन रह, अपनी आंखों के अनुसार चल, कहता है। बहुत सारे अच्छी बातों को कहता है। जब भी मैं उस वचन को पढ़ता हूँ, फर्स्ट पार्ट को पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ही आनंद महसूस होता है। मैं बहुत ही संतुष्टि फील करता हूँ कि वचन आज मुझे अपने आंखों की अभिलाषा के अनुसार चलने कह रहा है। वचन मुझे मनमानी कर कह रहा है, लेकिन याद रख, कहता है वचन आगे, कि न्याय के दिन में इन हर एक बातों के लिए तेरा न्याय होगा। और उसी बात को आज हम मिस कर रहे हैं।
वहीं पर आज हम भटक रहे हैं मसीह प्रियो, कि आज हम उस सेकंड पार्ट को हम अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। वी आर हैप्पी विद द फर्स्ट पार्ट की आनंद कर मगन रहो, वी आर हैप्पी। लेकिन आज हम लोग को सेकंड पार्ट को हम लोग को ध्यान देना है कि हमारा जब न्याय होगा हम कहाँ रहेंगे। जब हमारा न्याय होगा क्या हम परमेश्वर को जवाब दे सकेंगे? क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें कैसा अवस्था दिया है, परमेश्वर ने हमें ऐसे सुंदर वरदानों को दिया है, आशीषों से हमें भर दिया है, और इसलिए इस अवसर को ना गंवाएं और परमेश्वर का भय माने मसीह प्रियो। नहीं तो आज हमारा जीवन उस नर्क में डाला जाएगा और उस समय हमें बचाने वाला या फिर अवसर हमें नहीं मिलेगा। आगे सुलेमान उससे 12:1 में कहता है कि हे जवानों, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। समय है हमें कि आज हम अपने सृजनहार को स्मरण रखें। और क्योंकि आज हमारे लिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये सारी बातें हैं जिसके कारण आज हम भटक रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ और भी बातें हैं जो कि मैं एक कहना चाहूंगा कि ये आप सबों के लिए आज की सुबह में एक गुड न्यूज को लेकर आया हूँ। एक शुभ संदेश आप लोगों के लिए है। और वो शुभ संदेश क्या है? जैसे वचन आगे कहता है कि परमेश्वर हमारा भटकना सुधार देंगे। जी हाँ प्रियो, जैसा यशायाह में ही कहता है, ये सॉरी इर्मिया 3:22 में अगर हम सेकंड पार्ट में देखते हैं, जैसा वचन कहता है कि हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। ये परमेश्वर का एक इच्छा है, परमेश्वर का आज योजना है कि परमेश्वर आज हमारा भटकना सुधार देंगे। और वही आज की सुबह और इस बाइबल क्लास में मैं आप सबों को इंकरेज करना चाहूंगा, प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आज वो परमेश्वर सुधरने का एक मौका दे रहा है। वही परमेश्वर आज चाह रहा है कि मेरे बेटे बेटी, मेरे प्रिय आज भटकने से बचे, क्योंकि आज परमेश्वर हमारा जीवन को फिर से रिफ्रेश करना चाहता है, फिर से नया करना चाहता है। बहुत बड़ा सवाल कैसे? मैं कहना चाहूंगा मन है, मन फिराने से। आइए एक मोमेंट ले, एक समय ले, कुछ देर का, और अपने जीवन को हम इवैल्यूएट करें और अपने पापों से हम लोग फिरे, मन को फिराए, क्योंकि आज जब हम मन फिराते हैं आज परमेश्वर हमें बहुत आय का आशीष देता है। जैसे वचन कहता है प्रेरितों के काम 3:19 में कहता है कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, कहता है वापस आ जाओ। यूटर्न की बात हो रही थी, फिर से हमें वापस आना है मन फिराकर, क्योंकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। बहुत ही अच्छा शब्द है विश्रांति, रिफ्रेशमेंट के दिन आए। रिफ्रेशमेंट हमारा जीवन में एक नयापन को हम देख पाए, फिर से हम वो आनंद, प्रभु की आशीष को हम अनुभव कर पाए। और प्रभु वो देना चाहता है, हमें बहुत आयत का आशीष को देना चाहता है, बहुत आयत का जीवन को देना चाहता है, मगर वो तब पॉसिबल है जब मसीह प्रियो आज हम भटकने से बचे, जब हम मन फिराकर हम वापस आए। और अंतिम मैं अंतिम करना चाहूंगा इस वचन को लेकर कि आज हम अपने चाल चलन को भी परखने की आवश्यकता है। हम अपने चाल चलन को परखे। वचन आगे कहता है कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे, जो कि बिलाप गीत 3:40 में कहता है हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे। we cannot take our life as a granted। जस्ट हम लोग ऐसा नहीं ले सकते हैं नाम केवल कि ये हमारा लाइफ है, कुछ ही दिनों का लाइफ है, ऐश मौज करना है, फिर तो खत्म ही हो जाएगा। नहीं प्रियो, परखना है ध्यान से, हमारे जीवन को, हमारे एक्टिविटीज को परखना है। सुबह से लेकर शाम तक के हर एक एक्टिविटीज को परखना है। हम किसके साथ उठ रहे, किसके साथ बैठ रहे, कैसा संगति कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हर एक चीज को हमें परखना, इवैल्यूएट करना है। और इसलिए जब हम वो करते हैं आज परमेश्वर हमारा भटकना सुधार देंगे, कहता है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज हम लोग यीशु मसीह को आज है, जैसा यीशु मसीह आज अपने वचनों में कहते हैं कि मार्ग सत्य जीवन है। मैं पहले कहा एक जो भटकने का परिभाषा कि सही से गलत की ओर जाना, मिसिंग द राइट ट्रैक। आज हमें एक पाथ दिया गया, आज हमें एक रास्ता दिया गया। यीशु मसीह खुद वो कहते हैं कि मार्ग सत्य जीवन में हूँ, मार्ग मैं हूँ, कहता है। अगर यीशु मसीह के पीछे हम चल रहे हैं, यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, तो कभी भी मसीह प्रियो मैं और आप उस गलत, उस सही ट्रैक से हम लोग कभी नहीं भटकेंगे, और हम लोग सही ट्रैक में जाकर एक आशीषित जीवन को हम लोग व्यतीत कर सकते हैं। और आज के इस समय में प्रभु हम सबों को बहुत आशीष देना चाहता है। एक ऐसा अवसर को दिया है कि हम मन फिराते हुए जब प्रभु के पास आते हैं, आज हम भटकने से बचते हैं, परमेश्वर हमारा भटकना सुधार देते हैं, और प्रभु ढेर सारी आशीषों में हमें अपने जीवन में हमें देता है। कहने के लिए बहुत कुछ है मसीह प्रिय, बहुत ज्यादा है। ऐसा बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे बातें हैं, कार्य है जो हमें अफेक्ट करता है, हमें आत्मिक जीवन से भटका रहा है। मगर ये कुछ विशेष बातों को जब मैं लेकर आता हूँ, हम लोग ध्यान दें, कुछ थोड़ा समय हम लोग इसमें विचार करें, और जरूर से प्रभु हमें सुधरने में हमारी अगुवाई करेगा, हमें आशीषित जीवन देगा,
और फिर से हम अपने जीवन को एक रिफ्रेश कर सकते हैं, एनलाइटन कर सकते हैं, और हम अपने जीवन में आत्मिक रूप से हम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो प्रभु इस छोटी सी शिक्षा में हम सबों को बहुतायत का आशीष दे, और प्रभु आप सबों को एक नया जीवन दे कि आज हम लोग प्रभु के संगति में होकर के आज हम लोग प्रभु की महिमा करने पाए। वही सब मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, और हम लोग सभी कोई अपने आंखों को बंद करें और सरों को झुकाए। जितने कोई हम लोग इस ऑनलाइन सर्विस से हैं, हम लोग चाहेंगे कि हम थोड़े समय को हम लोग अवसर ने आज क्या हो सकते लॉकडाउन बीत चुका है, कितना समय, लेकिन आज परमेश्वर आज चाहता है कि आज हम लोग परमेश्वर के नजदीक में आए। ऐसा समय में भी आज क्यों परमेश्वर जवानों के जीवन में ऐसा अवसर को दिया कि हम ऑनलाइन के माध्यम से हम जुड़े। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है हमारे जीवन में, कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं मसीह प्रिय। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें भटकने से हमें बचाए। परमेश्वर हमें सुधरने का एक ऐसा सुंदर मौका दिया है, इस मौका को ना गवाएं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम दुआ करें। महान परमेश्वर, हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं तेरे ऐसा सुंदर दया के लिए, तेरे ऐसा सुंदर आशीषों के लिए प्रभु जी। सच में तू आज हमसे प्रेम करता है, तू नहीं चाहता पिता कि आज हम वैसे ही भटके रहे और पाप में जीवन को व्यतीत करें। प्रभु तू चाहता है कि आज हम तेरे क्रूस के निकट में आकर अपने पापों से मन फिराए, एक पछतापी मन देता है प्रभु जी, कि हम अपने पापों से पछताते हुए तेरी ओर आए, क्योंकि तू आज दया का सागर होकर हमारे जीवन में तू दया करता है प्रभु, अनुग्रह से भर देता है और हमारे हर एक पापों को तू क्षमा करता है। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक उन जवानों के लिए जो इस ऑनलाइन सर्विस से जुड़े हुए हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे नजदीक आए हैं प्रभु जी, नम्र होकर, दीन होकर। हाँ प्रभु, तू उनके आंसुओं को तो देख रहा है, जब वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं प्रभु की, जो मन अपने पापों से फिर कर पिता एक आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, एक सच्चाई को वो तलाश रहे हैं प्रभु जी, तू उनकी सहायता कर। तेरे सामर्थ्य से तू हर एक को भर दे, पवित्र आत्मा की सहायता से तू उनको अगुवाई कर कि सच में तेरे वचन के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करे। हाँ प्रभु जी, और तेरे उस सही रास्ता को पहचानने पाए, जबकि तेरा पुत्र यीशु मसीह जगत में आता है एक रास्ता बनकर, एक मार्ग होकर पिता, हम उसके पीछे चलते हैं, और हम जब उस रास्ते के पीछे चलते, उस मार्ग के पीछे चलते हैं, हम एक सच्चाई को जानते हैं और एक अनंत जीवन में हम प्रवेश कर पाते हैं। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, तो हर एक की प्रार्थनाओं को सुनता है। धन्यवाद देते हैं हर एक के पापों को क्षमा करने के लिए महान परमेश्वर। इस वचन के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से तो हर एक भाई बहनों को बहुतायत का आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग की राज में ऐसे ग्रहण कीजिए, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डायसिस युवा संघ के अधिकारियों को, परमेश्वर पिता को, कैसा सुंदर अवसर दिया उन्होंने, और ऐसा अवसर को हम लोग बहुमूल्य समझते हुए हम लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ पाए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज सच में जो थोड़ी बातों को वचन के माध्यम से मैंने रखा, वो आज हमारे के जीवन में एक आशीष कारण होने पाए, और हम आने वाले जीवन में हम भटकने से बचे और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। आप सबको पुनः धन्यवाद और मेरी ओर से सहाय।